स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम शुभा रतूड़ी। मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर कल भी दिया था मैंने आपको। आगे उससे आज पढ़ेंगे हम। लेकिन पढ़ने से पहले हम आनंदम की एक एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे हमने कल भी की थी, माइंडफुलनेस के लिए। और आप सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स अपनी आइज़ को लंबी सांस खींचते हुए शट बंद कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। लंबी सांस लीजिए और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बाहर। फिर लंबी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बाहर। अपने आसपास का वातावरण को फील करते हुए, अपने मन में सोचते हुए आज हमें क्या क्या काम करने हैं ये भी आप सोच सकते हैं। और इसी तरह से फिर सांस लीजिए, फिर छोड़िए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, सोचते हुए कि हम आज इस कार्य को करेंगे और मन से करेंगे, शांत से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, ओपन योर आईज। तो हमने कल पढ़ा था मेजर अहलुवालिया के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपना समिट एवरेस्ट पे कंप्लीट किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि वो अपना जीवन की जो उनकी आनंद की प्रक्रिया थी उसको आगे कर सकें, कुछ अचीव कर सकें। और अचीवमेंट के लिए ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चुना। जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे तो उनको लगा कि अब इसके बाद क्या, जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, शिखर है, वो मैंने प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छा लगा उन्हें वहाँ पर पहुँचकर। और ऐसा फील हुआ कि जैसे दुनिया में इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यही सोचकर उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उनके साथ बहुत सारे उनके और भी साथी थे, लेकिन जब उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि इसके आगे अब और कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों, इतना हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम अपना चैप्टर आगे रिपीट कर पढ़ेंगे। और अब हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। Once having granted this, the question remained, why Everest? एक बार जब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. क्यों? क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि इट इज हाईएस्ट, ये सबसे ऊंची चोटी है। माइटेस्ट, ये सबसे शक्तिमान चोटी है। एंड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और इस पे बहुत सारे लोगों ने पहले भी कोशिश करी और उसमें सफल भी हुए। इट टेक्स द लाइट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये शिखर, ये चोटी जो हमारे जीवन की आखिरी बूंद तक, हमारे जीवन की जो एनर्जी है, एनर्जी माने ऊर्जा है, आखिरी बूंद तक अपने में समेट लेती है, निचोड़ देती है हमारे शरीर के आखिरी बूंद तक। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये एक बहुत ही ब्रूटल स्ट्रगल, आप इसको नोट भी कर सकते हैं चिल्ड्रंस। ब्रूटल स्ट्रगल्स मीन्स होता है संघर्ष, बहुत ज्यादा संघर्ष। विद रॉक एंड आइस, रॉक माने छोटे छोटे पहाड़ और आइस मीन्स बर्फ, बर्फ के पहाड़ों के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। वंस, एक बार, ठीक है, वंस टेकन अप, जब एक बार हम, इट कैन नॉट बी गिवन अप, जब एक बार हम चढ़ाई शुरू कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, तो हम गिवन अप छोड़ सकते, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हाफ वे, आधे रास्ते पे, आधे कार्य में हम इसे छोड़ नहीं सकते। व्हेन इवन वंस लाइफ इज एट
स्टेक, यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, जीवन भी अपना हमें दांव पर लगाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि मैं जो कठिन शब्द आ रहे हैं, हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। हो सके तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठें और इसको करते हुए चले, नोट करते हुए, ठीक है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। पैसेज माने रास्ता, वापस आने का रास्ता उतना ही कठिन है एज द पैसेज ऑनवर्ड, जितना आगे जाने का रास्ता है। मतलब ना तो आप उसको आधे में छोड़ सकते हैं और ना ही आप, और इतना आगे इतना कठिन रास्ता है कि आप सोचते हैं कि हे भगवान मैं वापस ही चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, क्लाइम्ड कर लेते हैं, क्लाइम माने चढ़ जाते हैं, देयर इज एक्सलेशन इज द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और तब आपको लगता है कि आपकी जिंदा दिली है, एक्सलेशन मीन्स जिंदा दिली है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और आप खुशी से सोचते हैं कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड won, there is a feeling of victory and of happiness. The joy of having done something, the sense of battle, battle माने तो लड़ाई, fought and won, आपने एक लड़ाई लड़ी और आप won हुए, won means जीत गए। There is a feeling of victory and of happiness, और यहाँ पर आपको एक फीलिंग आती है, एक महसूस होता है कि आपने जीत चुके हैं, विक्ट्री हो चुकी है आपकी, जीत चुके हैं, और आप खुश हो जाते हैं। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. Glistening a peak in the distance. Glistening का मतलब होता है चमकना, ठीक है, और पीक माने चोटी। जब आप देखते हैं कि चोटी दूर से चमक रही है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे संसार में आ चुके हैं। अनदर माने दूसरा, वर्ल्ड मीन संसार में आ चुके हैं। I experience, I change within myself, which can only be called mystical. मुझे लगता है कि ये सब कुछ बदल चुका है। मिस्टिकल मीन्स होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स होता है रहस्यमय, मतलब पूरी तरह से रहस्यमय ये जगह है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. By its beauty, इसकी सुंदरता के आगे, aloofness, इसकी सुंदरता सबसे अलग है। रगनेस मतलब, रगनेस का मतलब है बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ जैसी जगह है, तो वो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, लेकिन ये बहुत सुंदर भी है। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जितनी भी डिफिकल्टीज, जितनी भी मुसीबतें आई, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, रास्ते में, द पीक ड्रॉ मी टू इट एज एवरेस्टेड, जब हम चोटी पर पहुंचे एवरेस्ट की, तो वो सब ऐसा लगा कि खत्म हो गई हैं, मुसीबतें हम सब भूल गए। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, इट इज अ चैलेंज, ये एक चैलेंज होगा, दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स विरोध करना है, इसका विरोध करना, इसे गलत बोलना एक चैलेंज होगा कि हम इसके ऊपर आए, हमने बहुत अच्छा, हम सोचेंगे हमने बहुत अच्छा किया, भले ही हमें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हमें कई गलियारों से पास होके आना पड़ा, पैसेज कवर करने पड़े, बट एट लास्ट वी थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू summit with mountain. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. Looking back, जब मैं पीछे देखता हूँ, I find, मैं पाता हूँ, that I have not yet fully explained, मैं पूरी तरह से explain नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये एवरेस्ट ही क्यों चुना, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ना चाहता था। It is like answering a question why you breathe. इसका आंसर देना इस तरह होगा
इट इज लाइक आंसरिंग, इसका आंसर देना इस तरह होगा, व्हाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों ले रहे हैं। अब इसका कोई आंसर तो है नहीं ना कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जिंदा है, सांस लेंगे। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू ब्रीथ, इसका उत्तर इसी तरह देना होगा जिस तरह की कोई हमसे ये पूछे कि आप सांस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उतना ही पसंद है एवरेस्ट पे चढ़ना जितना कि सांस लेना पसंद है। Why do you help your neighbor? अब दूसरा क्वेश्चन हो गया कि ये इसी तरह होगा कि why do you help your neighbor? Neighbor means पड़ोसी, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करना चाहते हैं। Why do you want to do good acts? आप अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है कि आपने इतने डिफिकल्टी लेके, इतने डिफिकल्ट रास्ते को पार करके एवरेस्ट ही क्यों चुना। तो उसके आंसर में राइटर है सेइंग कि ये आंसर इसी प्रकार देना होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उत्तर देना कि तुम सांस क्यों ले रहे हो, तुमने अपने पड़ोसी की मदद क्यों करी, और तुम अच्छे अच्छे काम क्यों कर रहे हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई भी फाइनल आंसर, सटीक उत्तर पॉसिबल नहीं है, सबके अपने अपने उत्तर हो सकते हैं। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। देयर इज द फैक्ट, ये सच्चाई है, द एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। एवरेस्ट जो है वो फिजिकल क्लाइंब, केवल फिजिकल क्लाइंब नहीं है, मतलब केवल शारीरिक रूप से ही पहाड़ पे चढ़ना, शिखर पर चढ़ना नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. केवल फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय, विजय मीन्स उस पर हमने एक तरह से उस पर चढ़ाई चढ़ के हमने विजय पा ली। तो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, केवल एक पार्ट है, केवल एक भाग है अपनी अचीवमेंट का, अपने पाने का। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब, फुलफिलमेंट मीन्स होता है पूर्ति करना, हर प्रकार की पूर्ति करना है। तो देयर इज द फॉलो देन दैट इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हमारे पूर्ण व्यक्तित्व को पूरा करता है हमारा इस तरह से कोई भी अचीवमेंट को पाना। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्थ to rise above one's surroundings. It is eternal love for adventure in man. Deep urge to rise, eternal love for adventure in man. ठीक है, अंदर से जो है हमारे एक प्यार, एक अच्छाई उभरती है इस एडवेंचर को करने के लिए। द एक्सपीरियंस इज नॉट merely physical, it is emotional, it is spiritual. जो हमारा ये एडवेंचर है, इसका एक्सपीरियंस इज नॉट merely physical, केवल शारीरिक रूप ही सही नहीं बल्कि इट इज इमोशनल, ये इमोशंस हमारे भावनाओं से भी है। इट इज स्पिरिचुअल, और ये हमारे आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। Consider a typical climb toward the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You form in, he cuts the step in the hard ice. Consider a typical climb. Towards the summit on the last height. जैसे जैसे हम लास्ट हाइट की ओर बढ़ते हैं, चढ़ते हैं, टूवर्ड्स मतलब जाते हैं। यू आर शेयरिंग अ रॉप विद अनदर क्लाइंबर, तुम एक रस्सी को शेयर करते हो, बांटते हो, अनदर क्लाइंबर, दूसरे चढ़ाई करने वाले अपने साथी के साथ। यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। हार्ड आइस मजबूत
बर्फ, वो मजबूत बर्फ को धीरे धीरे काटता है। देन ही बिले एंड इंचेस योर वे अप, और एक एक इंच करके हम फिर उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। He cuts the steps in the hard ice, then he belay and you inches your way up. एक एक इंच आप अपने ऊपर रास्ते पे चढ़ते हैं। The climb is grim, you strain every nerve as you take every step. The climb is grim, you strain. strain में दबाव पड़ना, every nerve तुम्हारे हर एक नर्व पे, नसों पे, as you take every step, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके हर सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे दबाव बढ़ता जाता है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. देखिए कितनी परेशानियां होती हैं जब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं। Breathing is difficult. सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent, else they might have given up. गिवन अप मैंने छोड़ देना, वो चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चाहते हैं कि वो उसको छोड़ दें, है ना। दे नीडेड जस्ट हेल्प, दैट हेल्प। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, यू कर्स योर सेल्फ हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। यू वंडर्ड व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, आप सोचने लग जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, वहां पर एक समय ऐसा भी आता है, मोमेंट मैंने क्षण, एक क्षण ऐसा भी आता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि हम वापस यहाँ से हो जाते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, ऐसा लगता है कि नीचे जाके हमें आराम मिलेगा, इंस्टेड ऑफ अप, बजाय ऊपर चढ़ने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन उसी क्षण, थोड़ी देर बाद आप उस मूड से, उस क्षण से, उस मन से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और फिर आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल भी इसको गिव अप नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, आपका स्ट्रगल माने कोशिशें, मेहनत बढ़ती जाती है और आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप अप विद यू, तुम्हारे कंपेनियन मीन्स साथी, योर कंपेनियन कीप अप विद यू, तुम्हारे साथ ऊपर चढ़ते हैं और तुम्हें भी प्रोत्साहित करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जस्ट अनदर 50 फीट और 50 फीट और 100 में भी, और क्या कहते हैं वो, या तो 50 फीट है या 100 में भी, मतलब मेरे हिसाब से या तो 50 फीट रह गया है केवल चढ़ने को, या 100 में भी, या 100 फीट। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से भी कहते जाते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी को देखते हो। यू लुक माने तुम देखते हो, एट योर कंपेनियन अपने साथी को, एंड ही लुक्स एट यू और वो तुम्हें देखता है। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम एक दूसरे के लिए इंस्पायरेशन बनते हो, एक दूसरे के लिए तुम मदद करने के लिए सहारा बनते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ it, you are at the summit, and then, और तब, without first being aware of it, you are at the summit, अंत में आप लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हो, उसको सबमिट कर लेते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो। ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे के साथ बात करते हुए कि चलो अब थोड़ा ही रह गया है, 50 फीट रह गया है, 100 फीट रह गया है शायद, और ऐसी बातें करते करते कंपेनियन के साथ आप लास्ट में ऊपर समिट में पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, शिखर के चारों ओर देखकर, यू टेल योरसेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो, यू टेल, तुम अपने आप से कहते हो, क्या कहते हो, इट वाज वर्थवाइल,
ये बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। और ये ऐसा ही जो हम ऊपर आए, ये जब हमने इतनी कठिनाइयां सही, इतना हमने पेन लिया है, तो उसके लिए ये वर्थ करता है कि हम यहाँ पर आके जब हम देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरी सिल्वरी पीक में सुनहरी चोटियां, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, आसमान में फैली हुई ऐसी लगती हैं जैसे और चांदी की चोटियां बनी हुई हों। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप किस्मत वाले हैं, लकी माने किस्मत वाले हैं, तो उस टाइम पे सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ेंगी। द सराउंडिंग स्पीक लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और सराउंडिंग पीक्स, चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, जब उन पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने एक नेकलेस बनाया हो। गले में पहनते ना नेकलेस, गले के चारों ओर रहता है और गला हमारा ऊपर रहता है। तो उसी तरह से जो हमारी मेन माउंट एवरेस्ट है, उसके चारों ओर जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो ऐसे लगती हैं सूर्य की रोशनी पड़ने से कि वो उन सब ने मिलकर एक नेकलेस बना लिया है। ठीक है। बिलो you see vast valley sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. Below you see vast valleys. जब आप देखते हैं नीचे बड़ी बड़ी घाटियां, sloping in the distance, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है स्लोप में, it is an ennobling, इनोबलिंग मीन्स ये बहुत ही ऊंची घाटियां हैं और बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं। एनरिचिंग का मतलब है समृद्धि देने वाली हैं हमको, मतलब बहुत समृद्ध हैं अपने आप में। और जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और जस्ट लुक डाउन, नीचे देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हमने समिट ऑफ अ माउंटेन, हमने इसको समिट कर लिया है, शिखर पर पहुंच गए। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और नीचे झुककर आप अपने भगवान को शुक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, हमने ये पाठ जो पढ़ा अभी, हम सब ने मिलके पढ़ा और देखा हमने कि किस तरह से जो है एवरेस्ट पे पहुंचने पे मेजर अहलुवालिया को कितना अच्छा लगा। ठीक है, भले ही उन्हें मुसीबतें आई, कष्ट भी हुआ, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा, है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं तो आपके सामने जब मुसीबतें आती हैं, कष्ट होता है, तो हमको थोड़ा तो परेशान करता है, लेकिन वो हमें बाद में जब हम उसको अचीव कर लेते हैं, उसे पा लेते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मेजर अहलुवालिया को भी ऊपर पहुंचकर अपने सारे जो उनको कष्ट हुए, जो उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आई, जो उनको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आई, उसको वो भूल कर वहाँ का उन्होंने सबमिट किया और बहुत ही उनको अच्छा लगा। और उन्होंने जब देखा कि सन रेज पड़ रही हैं और समिट ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके चारों ओर एक नेकलेस बना हुआ हो छोटी छोटी पीक्स का, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। आगे का पाठ हम पढ़ेंगे अब कल, और इसी टाइम पे हम आपको मिलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।